प्रातः शिरसि शुक्ले अब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकृतहस्तं स्मरेतं नाम पूर्वकम्। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परम ब्रह्म का अस्तित्व शिव शक्ति से है। शिव शक्ति इनका प्रमाण, इनका प्रमाणिकता, अस्तित्विक प्रमाण हमें कैसे मिलेगा? इस चीज को जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने आनंद सूत्रम जो दर्शन शास्त्र है उसमें कहते हैं। वो तीसरा श्लोक है, वो क्या है? तयो सिद्धि संचरे प्रति संचर च। शिव और शक्ति की सिद्धि अर्थात अस्तित्विक प्रमाण संचर और प्रतिसंचर धारा में होता है। शिव और शक्ति का अस्तित्विक प्रमाण अर्थात फुलफिलमेंट सिद्धि संचर और प्रतिसंचर धारा में मिलता है। यह गति धाराएं ही उनके अस्तित्विक प्रमाण हैं। उनके द्वारा इन दोनों प्रकार की गति धाराओं में उनके होने का प्रमाण मिलता है। हम वायु को देख नहीं सकते, किंतु उसका अस्तित्व बोध पत्तियों के नर्तन में, लहरों की छांदसिकता में, सागर के वक्ष पर पाते हैं। एक व्यक्ति जादूगर है, ऐसा हम कैसे जानते हैं? जब वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, जब वह कुछ स्थूल पदार्थ दिखाता है, जैसे अपने टोपी में से कबूतर निकालकर, अपने पॉकेट में से चॉकलेट निकालकर। इसी प्रकार शिव और शक्ति का अस्तित्व उनकी संचरात्मक प्रतिसंचरात्मक गतिधारा में हो रही जादूगरी प्रमाणित होती है। संचर और प्रतिसंचर क्या है? संचर प्रकृति की बहिर्मुखी गति है, जिसमें वह पुरुष को अपने गुण बंधनों से प्रभावित करती हुई उसके ऊपर अपने गुण बंधनों का विस्तार करती पुरुष का स्थूलीकरण करती है। प्रतिसंचर का मात्र ऋणात्मक स्वरूप नहीं है। यदि यह सृष्टि की चेतन केंद्र से दूरगामी केंद्रातिगा गति की सटीक विपरीत प्रक्रिया होती तो दोनों गतियां एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट कर देती। अतएव प्रतिसंचर केंद्र अनुगा गति तो है, किंतु व्यक्तिगत सत्ता यूनिट एंटिटीज और भूमा सत्ता कॉस्मिक लेवल दोनों ही क्षेत्रों में कुछ भिन्न प्रकार की है। केवल भूमा सत्ता के क्षेत्र में ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि संचर धारा में शिव और उनकी शक्ति के बीच ही खेल चलता है। व्यक्ति सत्ता के मानसिक क्रियाकलापों की तरह, किंतु प्रतिसंचर में एक नया जीव आ जाता है, जिसकी प्रथमतः प्रकृति के अधीन चलने की विवशता होती है। फिर दूसरे स्तर पर वह औपनिवेशिक अर्थात डोमिनियन स्टेटस सत्ता के रूप में प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने की क्षमता रखने वाला मनुष्य होता है। प्रतिसंचर धारा सीमित क्षेत्र में बंधन की शिथिलता का क्रमिक विकास होता है, जिससे चेतन सत्ता अपनी मूल बंधन मुक्त अवस्था की ओर बढ़ चलती है। सदा अतृप्त बोध जो सभी जीवों में अंतर्निहित रहता है, वह उसकी मूल इच्छा का परिचय देता है कि वह गुणातीत मुक्त चेतन अवस्था
की प्राप्ति करना चाहता है। जब मनुष्य रूप में व्यक्ति चेतन सत्ता ब्राह्मी भाव लेता है तो वह पुरुष का सर्वाधिक विकसित माध्यम के रूप में प्रतिसंचर धारा की पूर्णता के प्रयास का प्रमाण माध्यम हो जाता है। पुरुष संचर और प्रतिसंचर दोनों ही धाराओं का साक्षी होता है। बहुरूपी प्रकृति की संपूर्ण अभिव्यक्तियों को वह सर्वदा देखता रहता है। वह सदा सर्वत्र उपस्थित हैं। अतः प्रकृति निर्मित बंधनग्रस्त सभी सत्ताओं का उस परम साक्षी सत्ता का ध्यान रखना उन सब के सीमित अस्तित्व को असीम चेतन सत्ता में परिणत करने का सीधा सरल रास्ता है। यह सत्ताएं जितना ही अधिक पुरुष भाव में रहेंगी, ध्यान में रहेंगी, उतनी अधिक उनकी सत्ता ब्रह्म के अनंत प्रवाह के संपर्क में आती रहेंगी और उस सीमा तक सतत वे शुद्ध चेतन सत्ता में परिवर्तित होती रहेंगी। उनके प्रकृति संजात बंधन उसी अनुरूप स्थूल से सूक्ष्म होते हुए शिथिल होते जाएंगे। इस प्रकार प्रतिसंचरात्मक धारा में पुरुष का उदात्तीकरण होकर वह अंतर्मुखी धारा में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, परिधि से केंद्र की ओर चलता रहेगा। अस्तित्व के 3 आयाम हैं। कर्म, इसका उत्तरदायित्व किसकी है? प्रकृति की है। विचार, प्रकृति इसके लिए भी उत्तरदायी है। विचार और कार्य तरंगायित होने के कारण प्रकृति के बंधन से उत्पन्न होते हैं। तीसरा है दृष्टा भाव, इसका उत्तरदायित्व संबंध पुरुष से है। हमें प्रकृति के अस्तित्व का बोध तब तक नहीं होता जब तक वह चेतना को विषय रूप नहीं देता। चित्त की प्रक्रिया जैसे भौतिक जगत आदि विभिन्न प्रक्रियाएं, क्रिया और विचार जो संसार में होती है वह सभी प्रकृति के गुणबंधन के कारण होता है। दृष्टा भाव पुरुष पे निर्भर है क्योंकि वे सब कुछ देख रहे हैं एक अनंत इंद्रियातीत तत्व के रूप में। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जिस प्रकार चिंगारियां अग्नि से निकलकर अग्नि में ही समाविष्ट रहती है, जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में ही समाहित होती रहती है, वैसे ही सभी चीजें ईश्वर से ही आती है और पुनः ईश्वर में ही समाविष्ट हो जाती है। धन्यवाद।